My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about motion, exercise question answer. Question first. An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? 2 minutes 20 सेकेंड. देखिए यहाँ पर जो एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर है, डायमीटर व्यास 200 मीटर है और वो एक चक्कर जो है 40 सेकंड में लगाता है. एक चक्कर कितने में? 40 सेकंड. 2 मिनट्स 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, उसका विस्थापन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ. तो इसके लिए हम जो है उसकी सरकमफरेंस निकालेंगे और 2 मिनट्स 20 सेकंड में कितने राउंड हो जाते हैं उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में जो ए पॉइंट से वो स्टार्ट होगा उसकी मिनिमम डिस्टेंस वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगी, उसको देखेंगे. उसकी जो है डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टैंड? तो देखेंगे यहाँ पर कि गिवन क्या क्या है. गिवन डायमीटर 200 मीटर. अंडरस्टैंड? तो 200 मीटर डायमीटर है, इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस डायमीटर अपॉन 2 तो 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 मीटर. तो रेडियस कितनी होगी? 100 मीटर. टाइम टेकन फॉर वन राउंड. वन राउंड का टाइम टेकन दिया हुआ है, कितना टाइम लगता है वन राउंड में? 40 सेकेंड. अंडरस्टैंड? टोटल टाइम 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स. अब 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स इसके हम सेकंड बना लेंगे. 2 मिनट में कितने सेकंड हुए? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट्स में 120 और 120 में 20 ऐड कर देंगे. कितना हो गया? 140 सेकंड. समझ में आया? 140 सेकंड. सिंपल कैलकुलेशन है. अब देखिए इसमें राउंड मेड इन 140 सेकेंड. अब कितने राउंड? वन राउंड तो 40 सेकेंड में. अब 140 सेकेंड में कितने राउंड हो? हम डिवाइड कर देंगे 140 अपॉन 40. वन राउंड कितने का है? 40 सेकेंड का. तो 40 सेकेंड में वन राउंड तो 140 सेकेंड में कितने राउंड? डिवाइड कर देंगे. कितना आया? 140 अपॉन 40. कट कर देंगे इसको जो है कट कर दिया. 4 से डिवाइड कर दिया. 4 3 या 12 2 और पॉइंट लगा देंगे. 4 5 या 20. कितना आ गया? 3.5 राउंड. 3.5 राउंड मीन्स कितना हुआ? 3 और हाफ. इतने राउंड. तो ये समझ में आ गया अच्छी तरह से. समझे इसको. ट्रैक कैसा है? सर्कुलर ट्रैक है. डिस्टेंस कवर एंड 3.5 राउंड में 3.5 राउंड में कितनी डिस्टेंस? तो 3.5 इंटू सरकमफरेंस. सरकमफरेंस क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है तो 3.5 इंटू 2 पाई आर. किसी सर्कल की सरकमफरेंस निकालते हैं 2 पाई आर से. किससे? 2 पाई आर. पाई मीन्स वैल्यू ऑफ पाई जानते हैं 22/7. 3.5 इंटू 2 इंटू 22/7. ये 22/7 ये पाई की वैल्यू है. इंटू आर रेडियस. रेडियस कितनी? ध्यान कीजिए 100 है भाई. डायमीटर 200 तो रेडियस हाफ कर दो उसको. कितना हो जाएगा? 100. अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए. कैलकुलेट अपने तरीके से कर लीजिए.
ये कैलकुलेट जो है कर लीजिए इसको। हाँ, इसको कैलकुलेट करें। देखिए यहाँ पर 7 है, 7 को जब 7 से हम डिवाइड करें, 7 को इसमें डिवाइड कर दिए, 3.5 को कर दीजिए 7 से, कितना आएगा 0.5 आ गया। कितना आया 0.5 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 100। समझ आया? मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2200 मीटर। कितना आंसर आया 2200 मीटर। ये उसके जो है कवर्ड डिस्टेंस है, 3.5 राउंड में कवर्ड डिस्टेंस। समझ में आ गया? आप कितने राउंड में वो कंप्लीट करता है 3.5 राउंड्स। अंडरस्टैंड? ही कंप्लीट्स 3 कंप्लीट राउंड एंड 1/2 राउंड। इफ ही स्टार्ट फ्रॉम ए he will reach at B after 3.5 round diametrically opposite to A as shown in figure। देखिए इसमें फिगर बनाया हुआ है, तो इसमें जो है इसकी डायमीटर जो है AB 200 मीटर है। अब इसके 3 राउंड, मान लीजिए से स्टार्ट करता है तो 1 राउंड, 2 राउंड एंड 3 राउंड। 3 राउंड कंप्लीट हो गए। उसके बाद हाफ राउंड, ए से जो है हाफ राउंड तो बी पर आ जाएगा। 3.5 राउंड में कहाँ पर पहुँचेगा वो 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद में बी पर पहुँच जाएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस। जो इनिशियल पोजीशन है एंड फाइनल पोजीशन दोनों में क्या मिनिमम डिस्टेंस। तो ये देखेंगे यहाँ पर ए और बी, इसकी क्या है मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो डायमीटर ए बी इज इक्वल टू 200 मीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस 2200 यानी 2200 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। समझ में आ गया अच्छी तरह से? तो समझेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड in 2 minutes 30 seconds, 2 minutes 30 seconds, and he then turns around the jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities in jogging A from A to B, A to B and B from A to C? तो यहाँ पर जो है तुम्हें इसमें टाइम दिया हुआ है और साथ साथ जो है इसमें ई और क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है स्पीड एंड मतलब एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज़, एवरेज स्पीड और वेलोसिटीज़। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है, ये तो 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड पहला है और एक स्ट्रेट 300 मीटर का रोड है। ये जब टर्न करता है दोबारा वापस आता है तो 100 मीटर बैक आता है। इसकी टाइम दिया हुआ है ये इसमें 1 मिनट में। ठीक, तो इन सबसे तुम्हें जो है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, डिस्टेंस जो है कितनी है 300 मीटर ये, और ए से बी तक 300 मीटर और बी से भी सी ये 100, बी से सी आता है तो 100 मीटर 1 सेकेंड। अब ए understand carefully with focus mind, from A to B distance covered is equal to displacement कितना है 300 मीटर, टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 मिनट्स 30 सेकेंड। तो 2 मिनट 30 सेकेंड इसको कन्वर्ट कर लेंगे
2 इंटू 60 प्लस 30, तो 120 प्लस 30 150 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 150 सेकेंड ये ए से बी तक जाने में 150 सेकेंड। एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड निकालिए। कवर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो 300 अपॉन 150 इज इक्वल टू कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इज हुई 2 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर, वेलोसिटी 300 अपॉन 150 इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है इसकी, वो कैसी है? सेम है, इक्वल है दोनों की, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया इतना तक? अब इसका देखिए बी पॉइंट, डिस्टेंस कवर्ड ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंस जो है वापस आता है वो ए बी, और ए बी सी के बाद में वापस जो है रिटर्न होता है बी सी। तो 300 मीटर प्लस 100 मीटर कितना हो गया? 400 मीटर। टोटल टाइम इज इक्वल टू 150 प्लस 60 सेकेंड, तो 210 सेकेंड। कितना हुआ? 210 सेकेंड। समझ में आ गया? अब देखिए एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 400 मीटर, टाइम जो है 210 सेकेंड हो गया। कट कर दिया इसको, तो ये 0 0 कर दिया, तो 40 अपॉन 21, इसको डिवाइड किया 1.9 मीटर पर सेकेंड, 1.9 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट एसी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस, तो एसी हुआ ए बी माइनस बी सी। 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? 200 मीटर। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 200 अपॉन 210, ये 20 अपॉन 21, 20 अपॉन 21 डिवाइड करेंगे 0.95 मीटर पर सेकेंड, 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी, इसको कैलकुलेट करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह। सभी जितने फार्मूला हैं उनको अच्छी प्रकार से माइंड फिटअप करेंगे। क्वेश्चन 3, अब्दुल while driving to school compute the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? तो अब्दुल की ट्रिप में एवरेज स्पीड कितनी हुई? तो 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है। जब वापस लौटता है तो भीड़ कम है, तो उसकी जो है एवरेज स्पीड बढ़ जाती है। उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस पूरी ट्रिप में उसकी एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या है? देखिए ऐसा है, इसमें ये जो इसकी क्वांटिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर या जो भी है, तो अलग अलग कैलकुलेशन में अलग अलग, मान लीजिए और क्वेश्चन है जैसे कि हिंदी की बुक है उसमें अलग वेल्यूटीज दी है, लेकिन इसी रूल से या इसी मतलब जो है जो फार्मूला उससे करेंगे। ठीक, क्वांटिटी बदल सकती है। लेट टोटल डिस्टेंस बी एक्स, ठीक है, तो इसको उसके घर से स्कूल तक की दूरी जो है एक्स पर। एवरेज स्पीड इन फॉरवर्ड जर्नी 20 किलोमीटर पर आवर, कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। एंड बैकवर्ड जर्नी 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन इन फॉरवर्ड जर्नी T1, टाइम टेकन क्या है? जब वो जाता है तो T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर जो भी स्पीड है T1 निकालेंगे, इसमें जो जैसे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड बराबर
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम जब निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो T1 इक्वल टू डिस्टेंस x अपॉन स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसी प्रकार से टाइम टेकन एट बैकवर्ड जर्नी T2 इज इक्वल टू x अपॉन 30, यहाँ पर x क्या है, x डिस्टेंस है, 30 स्पीड है किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो टाइम बराबर होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टोटल टाइम टेकन t इज इक्वल टू T1 प्लस T2, समझिए इसको अच्छी तरह से, T1 प्लस T2, तो T1 कितना है, x अपॉन 20, T1 x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, T2 जो है वो x अपॉन 30, निकाल दीजिए, इसका एलसीएम ले लिया तो 60 आया, तो यहाँ पर 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x अपॉन 60, 5x अपॉन 60 इक्वल टू x अपॉन 12 आवर, कितना टाइम आया, x अपॉन 12 आवर, समझ में आ गया, x अपॉन 12 आवर। टोटल डिस्टेंस, अब देखिए उसमें जाता है फिर वापस लौट के आता है, तो डिस्टेंस x मानिए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस x इज इक्वल टू 2x, इक्वल टू 2x। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 2x ये टोटल डिस्टेंस है, टाइम जो है x अपॉन 12 है, x अपॉन 12, तो 12 ये ऊपर पहुंच जाएगा, समझे, तो 2 इंटू एक्स इंटू 12, इससे ये कट हो जाएगा, x से x कट हो गया, क्या बचा, 12 टू या 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया ये। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से, अगेन एंड अगेन, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। इसकी जो क्वांटिटी है उसको चेंज करके, वैल्यूज चेंज करके भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square, acceleration for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? देखिए यहाँ पर जो है कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से, मतलब रेस्ट से, एक स्ट्रेट लाइन पर चलता है और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने टाइम तक, 8 सेकंड तक। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, तो मोटर बोट जो है कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अंडरस्टैंड, गिवन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 क्यों, रेस्ट है, विरामावस्था है। एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम 8 सेकेंड, कितने टाइम तक चलता है वो, 8 सेकेंड में चलेगी दूरी उसकी। तो डिस्प्लेसमेंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए एक्सीलरेशन है, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, वैल्यू पुटअप करिए, 0 इंटू यू क्या है, 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 8 सेकेंड, हाफ फिर ए 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टी 8 स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर, 0 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 64। देखिए 8 में जब मल्टीप्लाई जीरोस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये हाफ 3 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब दीजिए इसको जो है कट कर लेंगे, कैलकुलेट करिए,
अपने तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 32 कट कर दिया। 3 इंटू 32 कितना आया 96 मीटर। तो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 96 मीटर, ये आंसर हुआ। समझ में आ गया ये। इसी प्रकार से और भी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज करके। क्वेश्चन 5, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एट एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। फर्स्ट कार जो है 5 सेकेंड में स्टॉप होती है। Another driver going to 3 kilometer per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graphs for the two cars. Which of the two cars travel further after the brakes were applied? तो इसमें देखेंगे यहाँ पर जो है जो कार है एक की स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की स्पीड जो है 3 किलोमीटर पर आवर है। वैसे ही हिंदी बुक में अलग दी हुई वैल्यू इसकी, यहाँ पर जो है ये 3 किलोमीटर पर आवर है, इसी से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, देखिए इसमें अब देखिए स्पीड ऑफ फर्स्ट कार U1 52 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकेंड में। 52 किलोमीटर 52 इंटू 1000 अपॉन 3600, इसको कैलकुलेट करेंगे 52 इंटू 5 अपॉन 18, तो आंसर आएगा 14 यानी 14.44 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो। इसी प्रकार से स्पीड ऑफ सेकेंड कार U2 इक्वल टू 3 इंटू 1000 अपॉन 3600, इसको कैलकुलेट कर लेंगे 5/6 में, इसको जो है कैलकुलेट करेंगे 5/6, तो 0.833 मीटर पर सेकेंड, 0.833 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन सिंपल है, कर देंगे इसको, 0 काट देंगे, इस प्रकार से ये कट कर देंगे और इसको जो है 3 से डिवाइड कर देंगे और उस बाद में कैलकुलेट कर देंगे। ठीक, तो 0.833 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ पेपर पर ये बना लेंगे अच्छी तरह से। ये कार 1 है, इसका 14.44 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, और यहाँ पर ये जो सेकंड कार है तो 0.833, तो इस प्रकार से ये बना लेंगे। यहाँ पर टाइम एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर ये वाई एक्सिस, तो इस प्रकार से ये जो है बना लेंगे अच्छी तरह से, प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पर स्पीड मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ये 14.44 है, यहाँ पर 0.833। इस प्रकार से ये जो डिस्टेंस निकालते हैं कवर्ड डिस्टेंस, वो इस ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है उसका एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया। यहाँ पर ये A B, यहाँ पर C है, ये D है और E है, इस प्रकार से ये पॉइंट हैं, इसको अच्छी प्रकार से बनाएंगे। अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट कार, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/2 इंटू BC इंटू AB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं, ये 1/2 BC इंटू AB, 1/2 इंटू 5, BC जो है 5 जो कि टाइम पर है, टाइम टेकन 5 सेकेंड, इंटू 14.44 स्पीड है 14.44। तो कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देंगे 36.1 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा 36.1 मीटर। इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड कार, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, फिगर में देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो 1/2 इंटू BE
इंटू डी बी, 1/2 इंटू 10 इंटू 0.833 कैलकुलेट करेंगे 4.165 मीटर। तो 10 फर्स्ट कार ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस, फर्स्ट कार ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है जैसे कि हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें अलग वैल्यूज दी हैं, लेकिन फार्मूला ये लगाएंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग वैल्यूज से भी कैलकुलेशन करेंगे, जिससे कि फार्मूला अच्छी तरह से ये लर्न हो जाए, फिट हो जाए। इस वीडियो में अब इतना ही, और आगे जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बेस्ट ऑफ।